नमस्कार। जब हम कहते हैं भारत का दिल तो जहन में मध्य प्रदेश आता है। लेकिन क्या इसकी पहचान सिर्फ खूबसूरती या इतिहास से है? शायद नहीं, क्योंकि असली खजाना तो इसकी जमीन के नीचे दबा हुआ है। लोहा, तांबा, मैंगनीज और हाँ, चमचमाते हीरे भी। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो आज चलिए इसी सच्चाई की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले समझेंगे कि मध्य प्रदेश को खनिजों का खजाना क्यों कहते हैं। फिर इसके दो बड़े मिनरल परिवारों को जानेंगे, मेटालिक और नॉन मेटालिक। इसके बाद इसके अनमोल रत्नों पर नजर डालेंगे, हीरे से लेकर कोयले तक। इन्हें मैनेज कैसे किया जाता है ये भी देखेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सिल्वर बुलेट फैक्ट्स। तो बस तैयार हो जाइए इस शानदार सफर के। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। अगर हम इंडिया का मिनरल मैप देखें ना, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल दिल की जगह पर है। ये वो पावर हाउस है जो देश के मिनरल सप्लाई की धड़कन को चलाता है। और ये सिर्फ एक कहने का तरीका नहीं है। ऑफिशियली सरकारी तौर पे मध्य प्रदेश देश के टॉप 8 मिनरल रिच स्टेट्स में शामिल है। बस यही एक फैक्ट काफी है ये बताने के लिए कि ये स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है। और हमारी आज की पूरी चर्चा का बेस भी यही है। अब देखिए, खदानों की गहराइयों में उतरने से पहले एक बेसिक सी बात समझना जरूरी है। समझ लीजिए कि मिनरल्स के दो बड़े परिवार होते हैं। एक है धात्विक यानी मेटालिक और दूसरा अधात्विक यानी नॉन मेटालिक। ये छोटा सा क्लासिफिकेशन ही आगे की पूरी कहानी की चाबी है। फर्क बिल्कुल साफ है। धात्विक खनिज यानी वो जिनसे हमें लोहा, तांबा जैसी धातुएं मिलती हैं। और दूसरी तरफ है अधात्विक खनिज जिनमें मेटल नहीं होता, जैसे कि हीरा या चूना पत्थर। और मजेदार बात यह है कि मध्य प्रदेश इन दोनों ही मामलों में मालामाल है। तो चलिए अब असली खजाने की खोज शुरू करते हैं। और शुरुआत करेंगे उन दो चीजों से जिसमें मध्य प्रदेश का कोई सानी नहीं, मैंगनीज और तांबा। ये जो चार्ट है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा है। मैंगनीज हो या कॉपर और इन दोनों के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, बल्कि इस प्रदेश की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। सोच कर देखिए, देश की स्टील इंडस्ट्री से लेकर बैटरी इंडस्ट्री तक को यहीं से मजबूती मिलती है। और अगर नंबर 1 होना काफी नहीं था तो जरा इस आंकड़े को देखिए, 73%। देश का लगभग 73% तांबा यानी कॉपर अकेला मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। इसका मतलब साफ है, हमारे घरों की बिजली की तारों से लेकर हमारे गैजेट्स तक हर जगह मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए इन मिनरल्स के मेन सेंटर्स पर एक नजर डालते हैं। मैंगनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है बालाघाट की भारवेली माइन। और ये कोई ऐसी वैसी माइन नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज माइन है। फिर कॉपर के लिए भी बालाघाट का मलाजखंड इलाका पूरे देश में फेमस है। लेकिन आगे भी सुनिए, जबलपुर में मिलता है हाई क्वालिटी का आयरन ओर। और अनूपपुर के अमरकंटक को तो बॉक्साइट के लिए मध्य प्रदेश का रेणुकूट तक कहा जाता है। तो ये तो बात हुई मेटल्स की, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमारा सफर हमें ले जाएगा नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स की दुनिया में, यानी इस प्रदेश के अनमोल हीरों से लेकर देश को रोशनी देने वाले कोयले तक। और जब बात हो नॉन मेटालिक मिनरल्स की, तो शुरुआत तो शहंशाह से ही करनी पड़ेगी, यानी हीरा। देखिए, ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है। मध्य प्रदेश पूरे भारत का इकलौता, जी हाँ, ओनली स्टेट है जहां हीरे का प्रोडक्शन होता है। ये सचमुच में मध्य प्रदेश के मिनरल ताज का सबसे कीमती कोहिनूर है। अब यहाँ ना एक कंफ्यूजन अक्सर एग्जाम्स में फंसा देता है। डायमंड पार्क कहाँ है और डायमंड म्यूजियम कहाँ? इसके लिए एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है। याद रखिएगा, प से पाक और प से पन्ना। तो डायमंड पार्क कहाँ हुआ? पन्ना में, सिंपल। और म्यूजियम वो है खजुराहो में। ऐसे सोचिए कि जहां मंदिरों का इतना बड़ा म्यूजियम है, वहीं हीरे का भी है। हीरे की चमक के बाद अब आते हैं चूना पत्थर पर। इसी ने कटनी और सतना को चूना नगरी की पहचान दी है। फिर है रॉक फॉस्फेट। इसके प्रोडक्शन में झाबुआ देश में दूसरे नंबर पर आता है। खूबसूरती की बात करें तो ग्वालियर का रंगीन और जबलपुर का सफेद संगमरमर, क्या कहने। और हाँ, जब एनर्जी की बात आती है तो सिंगरौली और सोहागपुर के कोयला क्षेत्र देश को रोशन करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा खजाना है तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है।
इसके पीछे काम करती हैं कुछ खास पॉलिसीज और संस्थाएं जो माइनिंग से लेकर डेवलपमेंट तक की दिशा तय करती हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ साथ इसका मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है। कहानी शुरू होती है 1962 में, जब स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की नींव रखी गई। फिर 1995 में आई पहली मिनरल पॉलिसी। इसे 2010 में और मॉडर्न बनाया गया और हाल ही में 2017 में रेत खनन यानी सैंड माइनिंग के लिए भी एक स्पेशल पॉलिसी लाई गई। ये दिखाता है कि सरकार बदलती ज़रूरतों पर भी ध्यान दे रही। और अब वो सेक्शन जिसका सबको इंतजार रहता है, खास करके उन लोगों को जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये हैं वो सिल्वर बुलेट फैक्ट्स जो सीधे सीधे पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। सबसे पहला और सबसे लेटेस्ट फैक्ट, ये नंबर देखिए, +23%। ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मध्य प्रदेश की मिनरल से होने वाली कमाई यानी मिनरल रेवेन्यू में 23% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये इस स्टेट की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अच्छा, एक मजेदार सवाल। फिल्म शोले के सूरमा भोपाली को तो सब जानते हैं, जो भोपाल से थे। लेकिन क्या ये पता है कि सूरमा नाम का मिनरल मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? सोचने वाली बात है, क्या वो भी भोपाल में ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर अक्सर गलती हो जाती है। सूरमा मिनरल, जिसे एंटी मनी भी कहते हैं, वो मिलता है जबलपुर में। तो ये ट्रिक याद रखिए, सूरमा भोपाली थे भोपाल से, लेकिन सूरमा मिनरल मिलता है जबलपुर से। चलिए एक बार फटाफट सारी रैंकिंग्स रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। नंबर 1 पर कौन कौन है? हीरा, मैंगनीज और तांबा, डन। नंबर 2 पर रॉक फॉस्फेट, तीसरी रैंक है लाइमस्टोन की और चौथी कोल की। ये लिस्ट बहुत बहुत जरूरी है। और अब कुछ जरूरी करंट अफेयर्स अपडेट्स। हाल ही में एक बहुत बड़ी खोज हुई है, बंदर डायमंड ब्लॉक। ये छतरपुर जिले में है। याद रखिएगा, पन्ना में नहीं, छतरपुर में। इसके अलावा माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 भोपाल में हुआ था और अगले साल यानी 2025 में इसे कटनी में करवाने का प्रपोजल है। तो ये थी मध्य प्रदेश के खनिज संसार की हमारी यात्रा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। बंदर डायमंड ब्लॉक जैसी नई नई खोजें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस जमीन की गहराइयों में न जाने अभी और कितने राज, कितने अनमोल खजाने दफन हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।